हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम बात करने वाले हैं सीरिया के बारे में। आपको मालूम होगा ये कुछ समय पहले की बात है जिसमें सीरिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ थे, जैसे कि यूक्रेन में है। सीरिया की जो वर्तमान सरकार थी, तत्कालीन सरकार उस समय की थी, उस समय यूरोप उनका साथ दे रहा था। सॉरी, यूरोप नहीं, रसिया साथ दे रहा था। और जो वहां के जो विद्रोही गुट थे उनको अमेरिका समर्थन दे रहा था। परिणाम क्या हुआ? जैसे ही रसिया को यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने डायरेक्टली उलझाया। आपको मालूम होगा कि यूक्रेन युद्ध में रसिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है और जो अमेरिका है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन सीरिया के युद्ध में दोनों ही, चाहे रसिया हो या अमेरिका, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये चला, तो वहां पर आर्मी को समर्थन मिल रहा था रसिया का, और वहां के जो विद्रोही गुट थे उनको मिल रहा था अमेरिका का समर्थन। पैसा हो, हथियार हो, इंटेलिजेंस हो, ये सारी चीजें मिल रही थी। रसिया जैसे यहाँ पर बिजी हुआ यूक्रेन वॉर में, तो वहां पर असद की सरकार में ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जहां उस समय के जो राष्ट्रपति थे, वहां के मुखिया सीरिया के असद थे, वो उनको भागना पड़ा रसिया के अंदर अपने परिवार के साथ और सारी चीजों के साथ। लेकिन जब एक किसी राष्ट्र का एक नेता, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, भ्रष्टाचारी हो, जब वो गिरता है या वो जब व्यवस्था उसकी लड़खड़ाती है, तो दूसरे कई ऐसे छोटे छोटे ग्रुप ऐसे देश में पैदा हो जाते हैं कि वो चीज संभालना मुश्किल हो जाता है। और वही सीरिया के साथ हुआ। विद्रोही गुटों ने राष्ट्रपति भवन पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनका जो असद के जो समर्थनकारी थे उन पर धीरे धीरे उनका क्रैकडाउन चल रहा था। इसी मसले पे क्या हुआ कि एक समर्थन को, जो असद का समर्थन था, असद जो राष्ट्रपति थे वो तो भाग गए, लेकिन जो उनके समर्थन थे, क्योंकि असद एक सिया समुदाय से आते हैं, उन सिया समुदाय से बिलोंग करने वाले जितने भी वहां पर लोग रहते हैं, जो विद्रोही थे, वो सुन्नी समुदाय को बिलोंग करते हैं इवन। और जो असद थे वो सिया समुदाय से बिलोंग करते। तो आपको मालूम होगा सिया सुन्नी की कांटे की टक्कर वाली लड़ाई चलती रहती है। अब फिर क्या हुआ, जो असद के जो समर्थन कार्य, सुन्नी वालों की सरकार हो गई, विद्रोही जो थे वो सरकार में आ गए। उन विद्रोहियों ने क्या किया, सिया के जो एक एक धीरे धीरे करके उनका क्रैकडाउन शुरू करा। उसी को गिरफ्तार करने के लिए जब वो सिया समर्थित इलाकों में या सिया बाहुल इलाकों में गए, वहां पर क्या हुआ, उन पर थोड़े से क्या हो गए, उन्होंने गोलीबारी कर दी। जिसको कब्जे करने गए थे, जिसको गिरफ्तार करने गए थे, उनके जितने भी लोग थे, मतलब जितने समर्थक थे, उन्होंने उन पर गोलीबारी कर दी। किस पर? जो अब वर्तमान में सुन्नी समर्थित सरकार में है, उन पर। इसका परिणाम ये हुआ कि उनने, आखिरकार थे तो विद्रोही, उन्हें सरकार चलाना और ना चलाने का कोई अनुभव था नहीं। काम तो वही करेंगे जो मतलब उनको करना है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी वहां पर सिया समुदाय से या जो असद के समर्थक थे, उस पूरे एरिया में उन्होंने डायरेक्ट लड़ाके भेजे। उनके एक प्रकार से गुंडे भेजे या प्रकार से सेना भेजी, जो भी कह लो आप। और वहां पर जो जो उनके आधार कार्ड देखे, जो जो मिल रहा था, उनको गोली से मार रहे थे। और साथ ही साथ खबरें तो ऐसे भी आ रही हैं कि लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। जब आप उनके वीडियो देखोगे, बहुत ही विभत्स और बहुत ही विचलित करने वाले हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो महिलाओं को है उनको परेड कराई गई नग्न अवस्था में। ये सारी चीजें हुई। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार ये इस्लाम और इस्लाम से संबंधित चीजों में ही क्यों होता है। इस बात पर गौर करने वाली एक बात है, क्यों आखिरकार इस्लाम या इस्लाम से निकले हुए जितने भी तबके हैं, जितने भी ग्रुप हैं, या जितने भी कहें विचारधाराएं हैं, उन सब में एक चीज कॉमन मिलेगी, हिंसा उनका मूल चीज होती है या मूल धर्म होता है। और वो सीधी सी बात, अगर आप इस बिलीफ सिस्टम को मानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे बिलीफ सिस्टम को मानते हो, भले ही इस्लाम के अंदर हो, आपको मरने का हक है या उनको मारने का उनके लिए हक मिल जाता है। और ये एक दूसरे के लिए होता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, समझते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी अमेरिका के फंड के कारण पूरा मिडिल ईस्ट, या ये कहें कि पूरे इस्लामी राष्ट्र जो अमेरिका से बना के नहीं रखे हैं, उनके अंदर ये इसी प्रकार की मारकाट चल रही है। गाजा में भी हमने देखा कितने बेगुनाह लोग मारे गए। वही चीज हमने इराक के अंदर देखा, वही चीज हमने अलग अलग यमन में भी देखा, अलग अलग मुस्लिम राष्ट्रों में देखा, इस्लाम समर्थित राष्ट्रों में देखा। आप क्या समझते हैं? आप कमेंट करके बताइए, मैं इसमें और क्या कमेंट करूं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।